भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसके था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक गए। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। ओम शांति। ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। संगम पर इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं है। अब तो पूरा हुआ सफर। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने घर की राह भूल गए। बाबा कहता है घर की राह जो तुमको भूली, इतने बाबा कहता है तुमने दुख भोगे, जिसकी बाबा कहता है कोई था ही नहीं। बाबा कहता है ये संगम पर सर्व आत्माओं के लिए खुशखबरी है कि कहते हो 4 दिन की जिंदगी है फिर जाना है। बाबा कहते हैं 4 दिन माना 4 युग बीत गए। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाने की तैयारी। विदाई के बाद फिर बाबा कहता है बधाई। मुसाफिर तो घर जाएंगे, लेकिन बाबा कहता है इस मुसाफिरी में आपने, बाबा कहता है, कहते हैं ना कि खटके ले आया कि खटके माना कमा के। बाबा कहते हैं जब आपकी ये मुसाफिरी यहाँ खत्म होती है तो बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपने कुछ ऐसा कमाया जो बाबा कहता है फिर से जो अगला चक्कर लगाओगे 84 का, उसमें बाबा कहता है तुम सुखी हो पाओ। नहीं तो जीवन भर देख लो एक बार, बाबा कहता है अपना जीवन एक बार देखो, बाबा कहता है तुम अभी भी दुखी, अभी भी दुखी है सारी दुनिया। भले ही बाबा कहता है बच्चे तुम कितना यहाँ साधन सुविधा कितना धन कमाओ, ऐसा तो नहीं है। बाबा कहता है जिसके पास धन बहुत है वो शरीर से स्वस्थ है, वो भी रोगी है बीमार।
तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, भगवान की श्रीमत पर बाबा कहता है चलकर आप अविनाशी कमाई करो। तो कमाई कैसे की जाती है? कमाई करने के लिए बाबा कहता है बच्चे पढ़ाई की जाती है ना। दुनिया में तो हम देखते हैं अनपढ़ भी कमा लेता, पेट तो भर ही लेते हैं सभी। और बाबा कहता है ये जो तुम पढ़ाइयाँ पढ़ते हो, इन पढ़ाइयों से बाबा कहते हैं शरीर निर्माण करते हो, घर चलाते हो, गृहस्थी संभालते हो। अंत में बाबा कहता है फिर जब जाता है कोई तो कहते हो क्या लेके गया, सब छूट गया पीछे। तो ये कौन सी कमाई? बाबा कहता है तुमने 4 युगों तक करी, बाबा कहता है ये तुमने विनाशी कमाई करी। और बाबा कहता है ये कमाई भी बाबा कहता है यही छूटी। जिस शरीर के लिए बाबा कहता है इतना भोगना भोगी, शरीर के कंफर्ट्स के लिए, सुख साधनों के लिए, बाबा कहता है ये तो मिट्टी हुआ पड़ा। खुद को शरीर ही मानते चले गए। बाबा कहता है देखो विडंबना, देखो माया। बाबा कहता है कैसे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधती है, खुद को शरीर ही मानते हो कि शरीर स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कंफर्ट रहे, अच्छा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना, सैर सपाटे, बस इसी को जीवन मानते। वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे ये शरीर भी जवाब दे जाते हैं। भूख लगती नहीं, नींद आती नहीं, खाया पचता नहीं, हाथ गोडे सब जवाब दे जाते। बाबा कहते हैं देख लो ना, जिस शरीर के पीछे बाबा कहता है सारा जीवन खपते गए, सोचते हो जवानी बचा ले बस कैसे ना कैसे कर। बाल तो डाई कर लेंगे सारे, वो तो इजी फॉर्मूला। बाकी बाबा कहता है जवानी का मतलब क्या होता है? जवानी का मतलब होता है जिंदा दिली, जवानी का मतलब होता है बेफिक्री, बेचैन। वो तो बाबा कहता है यहाँ कोई नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। स्कूल के बच्चे देख लो, सुसाइड कराते। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, बता रहे लड़की पायलट है, सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड ने इतनी सी बात कह दी कि नॉनवेज छोड़ दे। उसने व्हाट्सएप पे नंबर ब्लॉक कर दिया उसका, लड़की ने सुसाइड कर लिया। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सब। कौन सा सफर तय कर रहे हो? बाबा कहता है इस यात्रा का मकसद क्या है आपकी? हाँ, किसी से पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है? किसी को नौकरी चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए, किसी को वोट चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे इन 84 जन्मों का इस धरती पर आने का आपका, बाबा कहता है एक लक्ष्य था। सोचो, सारी दुनिया यही मानकर बैठी है ना कि जब कोई जन्म लेता है तो भगवान के घर से आता है, और जब चला जाता है तो भी सारी दुनिया यही मानती है कि भगवान के घर चला। सोचो, भगवान के घर से जो आया, आया क्या, क्या करने आया है? जो भगवान के पास बैठा होगा, कोई कमी होगी उसको, क्या करने आया है? गर्भ में लटक, जन्म दे वो डॉक्टर की सुइयां इंजेक्शन, क्या क्या। जन्म देना भी मुसीबत हो गई आज तो। और बाबा कहता है ये प्रकृति के जो तत्व हैं, बाबा कहता है ये भी तमोगुणी हो गए। खाया हुआ भी दुख दे रहा है तो, कोई नमक छोड़े बैठा है, कोई चीनी छोड़े बैठा है, कोई तेल मसाले छोड़े बैठा है। पुराने समय में घर की रसोई वैद का काम कर देती थी। दूर दूर तक कोई इक्का दुक्का वैद मिलता होगा, बस जरूरत ही नहीं। खाना ऐसा था। प्रकृति बाबा कहता है बच्चे मशक्कत करते थे लोग, मेहनत करते थे।
बातें कम करते थे, आज बातें बहुत हो रही है ना। मोबाइल सारा दिन स्क्रीन पर बैठे हैं लोग, रील पर रील चलती जा रही। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम भगवान के घर से आए, करने क्या आए यहाँ? भगवान के पास तो बैठे थे, फिर यहाँ नीचे क्यों आ गए? कहते हैं आत्मा जब तक इस कर्म भूमि पर नहीं आती, तब तक वो अपने अंदर जो उसकी गुणवत्ता है, जो क्वालिटीज हैं, जो वैल्यूज हैं, वो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती। जैसे एक बीज को जब तक आप मिट्टी में डालो नहीं, तब तक पता ही नहीं उस बीज के अंदर कौन सा फल था, कौन सी ताकत, कौन सी शक्ति, कौन सा स्वाद समाया। आज हम कई संबंधों को याद करते हैं। अक्सर लोग माँ को याद करते हैं। क्या था? बीज स्वरूप आत्मा थी, जिसने इस धरनी, इस शरीर के अंदर प्रवेश किया। और देखो, माँ के अंदर जो ममता थी, जो वात्सल्य था, जो त्याग की भावना थी, जो समर्पण की भावना थी, उसके पीछे बच्चे लट्टू हो जाते। वो जिंदगी भर माँ को नहीं भूलते। कहते माँ ही हमारे लिए पहला भगवान। ऐसा ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो इस रंगमंच पर उतरती इसीलिए। किस लिए? बाबा कहते हैं बच्चे, बीज स्वरूप आत्मा इस धरनी रूपी शरीर में जब आती है ना, तो अपने गुणों को एक्सप्रेस करना चाहती है, दूसरों को सुख देने के लिए। इसलिए बाबा कहता है, जब मेरी फर्स्ट क्रिएशन संगम पर मैं तैयार करता हूँ, तो बाबा कहता है मैं तुमको ब्राह्मण बना। ब्राह्मण क्या करते हैं? बाबा कहते हैं ब्राह्मण पूरी सृष्टि की मानव जाति को, बाबा कहता है, शुभ मुहूर्त दिखाते हैं, शुभ लगन बताते हैं। बताता है ना पंडित, लगन मुहूर्त। बाबा कहते हैं बच्चे, ये लगन की बेला है। इस सब भगवान आया बैठा है, लगा लो दिल इससे। बाबा कहता है पति दुनिया से तुमको कुछ मिलता नहीं है, हाथ कुछ नहीं लगता तुम्हारा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा अपने बीज स्वरूप को भूल गई अभी। बीज की क्वालिटी कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा अभी। अभी बाबा कहता है क्या हो रहा है? अभी बाबा कहता है चहु और माया का आकर्षण। बाबा कहता है इस पर कट चढ़ गई। अब ये सिर्फ मम्मी जी है, 2 बच्चों की, 4 बच्चों की मम्मी जी बस। ये अपने 2 बच्चों की चिंता करती है। तो अब इसमें ममता नहीं है, अब इसमें मोह है। देसी घी की क्वालिटी घटती चली गई, नकली देसी घी। तभी आज की माँ, तो कहते हैं माँ जो है वो जगत जननी है। माँ जैसी सहन शक्ति आज किसी के पास नहीं। अरे आज माँ बच्चों के मुख से निकली 2 बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती, रोती रहती है। बेटे ने ऐसा बोल दिया, पति ऐसे बोल गया। क्यों? बाबा कहता है बीज है ही नहीं, बीज नहीं है। देह के भान में हो तो बाबा कहता है दुखी ही होते जाते। तो बहुत सुंदर ये लगन मुहूर्त है। बाबा कहते हैं बच्चे, सत्युग का सवेरा जल्दी ही आने वाला है ना। तो दुख तो है संसार में, हम जमुना तो पार कर ही रहे हैं। ये एक एक दिन जो हमारा क्रॉस हो रहा है, हम आपको अपने पर्सनल अनुभव से ये चीजें शेयर करते हैं कई बार। हम तो सिर्फ सुनते कहते ही आए कि भगवान भव से पार उतार दे, मेरी बेड़ी अब पार लगा। महसूस करना, घोर कलयुग चल रहा है अभी। संसार की हालत देखो। सब बाबा कहते हैं बच्चे अभी डूबते टाइटेनिक पे बैठे हो। सब, चाहे कितनी जमीनें खरीद रखी हैं, चाहे कितना परिवार है, चाहे कितना पैसा है, सब बाबा कहता है ये टाइटैनिक तो डूबेगा।
तो लगन मुहूर्त बाबा कहता है बच्चे अब ये है कि एक तरफ है ये काली रात, अमावस की रात, जिसको कहते हो घोर कलयुग। बाबा कहते हैं मैं तुमको इस भव सागर से पार कराता हूँ। कहाँ है भव सागर? कोई पानी में हम गोते नहीं खा रहे। ये जो मन है ना अंदर, ये महासागर है दुखों का। हमारा कोई भी दुख हो जाए, बाबा कहता है तन से पेपर आता है, मन से आता है, धन से आता है, संबंधों से आता है। पेपर कोई भी आ जाए, पास किसको करना है? इसको करना। ये हो नहीं सकता कि तन पर कोई रोग आए और मन अछूता रह जाए। तन की भोगना तो है ही है, लेकिन मन क्या करता है? उस भोगना को मल्टीप्लाई करता है। ये जितनी हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, ये नर्क के दरवाजे खोलती है हमारे। कल सभी यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, हेल्थ कॉन्शियस है सभी, है ना। आजकल हम हेल्थ टिप्स मोबाइल फोनों से लेते हैं। बहुत अच्छी वीडियो किसी ने शेयर की, अच्छी लगी। क्या दिखा रहे हैं? एक लड़का है, वो रील्स देखता जा रहा। रील में क्या देखता है? सुबह सुबह का टाइम, सुबह सुबह एक रील आ रही है कि सुबह उठते ही आपको गर्म पानी पीना चाहिए। तो लड़का वो गर्म पानी पी रहा है। जैसे ही पी रहा है, फिर रील कह रही है खड़े होके नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। लड़का बैठा है। फिर रील कह रही है बैठ के नहीं पीना चाहिए, और गर्म पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, नॉर्मल पानी पीना चाहिए। लड़का कंफ्यूज हो रहा है, कौन सी बात मानूं, ये या वो, ये या वो। फिर चला कुछ खाने के लिए, तो कहने लगे कि बाहर का खाना नहीं खाओ, इसके अंदर ये केमिकल्स डले हुए हैं। लड़का सोचता है नहीं खाओ। फिर सोचता चलो जूस पी लेता हूँ। फिर रील कह रही है कि नहीं, ये डब्बा बंद जो पैकेट आते हैं ना जूस के, ये भी नहीं पीना चाहिए, इसमें पेस्टिसाइड्स डला हो। फिर वो सोचता चलो, रील कह रही है कि फ्रूट खा लेता हूँ। फ्रूट लेने जाता है तो उसमें वो कहते हैं कि फ्रूट इंजेक्शन से तैयार हुए पड़े। बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट। और कितना, रात से, सुबह से लेकर रात हो गई, वो रीले देखता जा रहा है, ना बैठ पा रहा है ना सुन पा रहा है। कोई कह रहा है कि दाएं करवट सोना चाहिए, तो दाएं करवट लेट गया। कोई कह रहा है नहीं, दाएं करवट लेटने से रिस्क है, बाएं सो। कोई कह रहा है सीधे सो। नर्क का द्वार, नर्क का। ये भव सागर मन के अंदर है मेरे। मुझे डायरेक्शन ही समझ में नहीं आ रही कि करना क्या है, क्या सोचूं, क्या नहीं सोचूं। और पावर भी कहाँ है? अब जो इंफॉर्मेशन मन ने ले ली, ये हो नहीं सकता कि अब वो डिलीट की जा सके। एक बार जो चीज अंदर यहाँ चली गई, हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। ये ब्यूटी है ज्ञान की। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान में तीखे हो। आत्मा का अविनाशी पार्ट है। एक बार जो देख लिया, सुन लिया, भले ही वो एग्जैक्टली उसको याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेमोरी में है, वो बाहर आ जाएगा कभी ना कभी। तो बाबा हमें बच्चों को क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में तुम्हारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। बाबा क्या श्रीमत देता है? बाबा कहते हैं बच्चे आपने जो भी पढ़ा सुना, कि बाबा कहता है गार्बेज है, मुझसे सुनो बस। किससे सुनो? सत्यम शिवम सुंदर। कहते हो ना गॉड इज ट्रुथ। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको समझा। पानी भी पियो, बाबा कहता है चार्ज करके पियो, मेरी याद में पियो। 2 रोटी खाओ, बाबा कहता है मुझे याद करो। कहाँ तक भागोगे? कुछ तो मुख में जाएगा।
दूध होगा, फल होंगे, सब्जी होगी, क्या क्या बोलोगे आप? इसलिए बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप की याद। तो क्या होगा? बाबा कहता है जो नेगेटिविटी है वो सब, बाबा जैसे खाना खाते हैं ना, तो लोग अक्सर क्या कहते हैं, हाथ धो के खाना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, धुलाई इसकी जरूरत है। तुमको भव से पार उतरना है, बाबा ने कह दिया है, हियर नो इविल। बाबा कहते हैं तुम्हारे धर्म शास्त्र भी कह रहा हूँ, सिर्फ ये मोबाइल फोन की रील्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वो फोन की ब्रेकिंग न्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे न्यूज़पेपर की बात नहीं करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय इस कलयुग को देखने से, बाबा कहता है, अंदर दुख प्रवेश करे। क्या प्रवेश करेगा? दुख प्रवेश करेगा। आंखों से भी करेगा, कानों से भी करेगा, दुख प्रवेश कर जाए। इसलिए क्या करना? हाँ, बाबा हमको सिखाता है फर्स्ट कंट्रोल किस पर? बाबा कहता है ये जबान। जबान क्या करती है? एक तो चटकारे लेती है, स्वाद स्वाद के पीछे भागती है। दूसरा, बक 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 बक। जितना बाबा कहता है अभी तुम इसको आराम दोगे, खाने के मामले में भी और चैं करने के मामले में भी, बाबा कहता है उतना आप कलयुग की माया से दूर होते जाओ। नहीं तो बाबा कहता है ये बहुत बुद्धि को भटकाती है। अंत समय आदमी खटिया पे पड़ा बेचारा यही कह रहा होता है कि बेसन के लड्डू खाने हैं। तो कहते हैं कुछ खाने का मन है तो इसको खिलाओ, इसको विदाई दो, संतुष्ट होके मरे, तृप्त होके जाए। तो बेसन के लड्डू में जान अटकी पड़ी। इसीलिए ये याद रखना, मन कोई बीमारी नहीं है ना। बीमारी को भगाने के लिए तो जतन किए जाते हैं, युक्तियां रची जाती हैं, दवाइयां ली जाती है। मन के साथ जितना झगड़ा करोगे, जितनी लड़ाई करोगे, मन उतना शक्तिशाली होगा। ये दारा सिंह से कम नहीं समझना इसको। इसीलिए जिस पर जीत पानी हो उसका दिल जीता जाता है, उसे कुश्तियां नहीं की जाती, है ना। जिसको जीतना हो उसका दिल जीत। तो बाबा तो कहता है मैं तुमको डबल अहिंसक बना। डबल अहिंसक तो जो साक्षी है ना वो मैत्री है, मित्रता का भाव है उसका। वो किसी भी विचार से, संकल्प से, भावना से शत्रुता नहीं रख रहा। नहीं तो देख नहीं पाएगा, जल्दी कूद जाएगा पीछे। साक्षी तो कह रहा है मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, तभी तो मैं साक्षी हूं। अगर पार्टिसिपेट कर गया तो मैं तो फिर योद्धा बन गया, योद्धा बना तो फिर हार भी होगी, मुझे हिलाते खानी भी पड़ेंगी। इसलिए बाबा कहता है आपकी सेफ्टी किसमें है? साक्षी बन। साक्षी बनने में तो बाबा कहते हैं बच्चे केवल और केवल क्या है? एक बाप की याद है। बाबा कहते हैं तुम मेरी याद में बैठते हो ना, तो बाबा कहता है वहां माया प्रवेश नहीं। चुंबक की तरह बाबा कहता है मैं तुमको खींच लेता हूं ऊपर, जब तुम केवल मेरी याद में हो, है ना। याद में, याद रखना, फरियाद में नहीं। मन रोन आ रहा हो उसके आगे कि बाबा इतना बड़ा पेपर आ गया मेरे पास। बाबा कहते हैं एक्टर हूँ, टफ रोल, बाबा कहता है बेहतरीन एक्टर को मिलते हैं, कोई बात नहीं। बाबा को मन को देखो, मन डर रहा है, मन घबरा रहा है, क्या होगा, कैसे करूंगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। बाबा कहते हैं बच्चे मुसाफिरों अब घर जा। तो बाबा कहते हैं जहां जहां तुम्हारी
आसक्ति होगी ना, वहां तुमको दर्द होगा। एक डेंटिस्ट के पास जाओ ना, तो वो चेकअप करता है दांतों का, तो उसके पास एक हैमर है, उससे वो बजाता है दांत। जहां कैविटी होती है वहां वो हैमर बर्दाश्त नहीं करता। ओहो, दर्द है, दर्द। स्ट्रॉन्ग दांतों पे वो कितनी भी हैमर चला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं बच्चे, 84 जन्मों की कैविटी इकट्ठी हुई पड़ी। माया ने भी, बाबा कहता है, तुम्हारी 32 तोड़ के रखी है। खुश नहीं होते हो तुम? कोई अविनाशी खुशी कहाँ है तुम्हारे पास? इच्छाएं हैं मन की, वो तुमको भरमाती रहती हैं, भटकाती रहती हैं। पूरी हो जाती हैं तो तुम लड्डू बांटते हो, दुखी हो जाते हो जब कोई मन की इच्छा अटक जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मन के साक्षी बन। ये है मन मना, है ना। मन खेल तमाशे अच्छे कर सकता है, बहुत बेहतरीन कर सकता है, बड़े रियल कर सकता है, बहुत रियल। एक स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही थी, छोटे बच्चे अक्सर कई ऐसे सीन आते हैं देख के डर जाते हैं ना। तो स्क्रीन पर दिखाया, एक डॉग है जो भौंक रहा है, वो पीछे भाग रहा है एक बच्चे को। तो जो बच्चा स्क्रीन पर उस सीन को देख रहा था, वो डरने लगा। स्क्रीन पर खड़ा हुआ कुत्ता इतनी बड़ी जीभ बाहर निकाल के जैसे लंबी लंबी सांसें ले, तो बच्चा डर गया। तो पापा ने कहा, नहीं डर नहीं, डर नहीं, बच्चा डर रहा है। पापा ने कहा मेरे पास है, गोद में उठाया बच्चे को, बच्चे का हाथ अपने हाथ में लिया और स्क्रीन की तरफ उसका हाथ बढ़ाया। बच्चा डर रहा है, सोच रहा है यहाँ कुत्ता बैठा हुआ है, काट लेगा मुझे, जीभ इतनी लंबी बाहर निकाल कर। तो फादर क्या करता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेके ना, ऐसे स्क्रीन पर हाथ लगा। कहाँ है डॉगी? डॉगी नहीं है स्क्रीन पर। बच्चा जो कांप रहा है, डर रहा है, हिम्मत नहीं है उसकी स्क्रीन को छूने की। लेकिन बाप के हाथ में वो पावर है, वो क्लैरिटी है। ड्युअलिटी नहीं है बाप के पास, वो बिल्कुल क्लियर है कि माया तुमको ये भौंकता हुआ कुत्ता ऐसे ही दिखती है कि अभी काटेगी तुम, अभी जख्म देगी तुम, अभी भगाएगी तुम, कुत्ते की मौत जैसे। ऐसे ही भागती जा रही है जी दुनिया। ये मन के विचार, ये मन के संकल्प डरावने, ये कुत्ते की तरह पीछे लगते हैं। हम भी भागते हैं कि कहाँ जाऊं, है ना। थोड़ी देर कोई टीवी चैनल चला लेगा, किसी के घर मिलजुल आओगे, कोई शॉपिंग करने लगेगा, कोई कुछ खाने में बुद्धि टैंगल कर देगा, लेकिन जैसे ही फ्री हो गई कुत्ता फिर पीछे लगेगा। ये भी बुलडॉग है, जन्म जन्म से ये हमको भगाए जाए। कितना आसान है। कौन सी बोटियां निचोड़ के खाना चाहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारी बोटी बोटी तुम्हारा सुख और चैन, बाबा कहता है, नोचना चाहता है। ताकत कोई भी नहीं है इसके पास। ये जैसे 3D इफेक्ट है, बस ये समझ ले। लगता है, लेकिन बाबा कहता है इसके पास कुछ है। बाबा हमको ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहे हैं। हम लोग, कुत्ता काट जाता है फिर इंजेक्शन लगवाने जाते हैं। बाबा कहते हैं तू ज्ञान का इंजेक्शन लगा। देख बाबा, ये माया भूखती है, डराती है, काटती है, दौड़ाती है। लोग कहते हैं ना, पुराने अक्सर कहते हैं कुत्ते को देखो ना तो भागो नहीं, खड़े हो जाओ बस, मुठ्ठियां बंद कर। समझे?
बाबा कहते हैं जब माया तुम्हारे भीतर प्रवेश करने लगे, किसी डर के रूप में, किसी घबराहट, किसी चिंता के रूप में, किसी वेस्ट थॉट के रूप में, बाबा कहते हैं बच्चे डरना नहीं, डरना नहीं। ये कब होगा, ये पावर कब मिलेगी? हाँ, बाबा कहते हैं जब बाप कंबाइंड होगा। देखे हैं कितने लोग सुबह सुबह पार्कों में कुत्तों को ले आते, हम कई बार हैरान होते हैं उन लोगों को देख, वो कुत्तों के साथ इतने फ्रेंडली हैं। एक को तो हमने देखा, वो चेयर पे बैठा हुआ है, वो कुत्ता चेयर के पास बैठा हुआ, वो अपने पाँव उस कुत्ते के ऊपर ऐसे बार बार फेरता जा रहा है जैसे कोई कारपेट का आनंद ले रहा हो। कुत्ता आराम से बैठा, इनको कुछ नहीं कहते। फर्क क्या है? फर्क क्या है? जो पालतू कुत्ता होता है ना, उनके साथ ये फ्रैंक हो जाता है। बेगाने कुत्ते से ये भी डर रहा होता है। पालतू मन कौन है? पालतू कुत्ता। पालतू है या आवारा है? पालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता क्या खाता है? जो मालिक खिलाता है वो खाता है। आवारा कुत्ता सब जगह घूमा, भूखा ही रह जाता। तो इस समय बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं मुझे, मैं आत्माओं की पालना कराता हूँ, है ना? तो आत्मा की पालना क्या है? डिटैच ऑब्जर्वर। आज हम एक पेड़ के पास खड़े थे, काफी देर ऑब्जर्व किया उस पेड़ को। क्या क्या बताएं उस समय क्या क्या चला, एग्जैक्टली बाबा दिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे माया से तुम घबरा जाते हो। हाँ, बाबा कहते हैं ये देखना पेड़ को, पेड़ की टहनियों पर कितने पत्ते, है ना पत्ते। बाबा कहता है जब साथ का पत्ता, बगल का पत्ता हिलता है, उबला जाता है, मुरझा जाता है, टूट के गिर जाता है, तू भी उदास हो जाता है। बाबा बात कर रहा था ये पेड़ को सामने रखते हुए। बाबा कहता है इसलिए मैं तुझे सिखा रहा हूँ ना कि सर्व संबंध किससे है तेरे। बाबा कहते हैं बच्चे इन पत्तों के अंदर अपनी कोई जान नहीं है, कि तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन बच्चे, ये सब मेरे संग की डाली के पत्ते, ये मिनट मिनट में मुरझाते हैं, अनटाइमली कोई टूट के गिर जा तो मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं। बाबा कहते हैं बच्चे देख, इन पत्तों में अपनी कोई जान है? बाबा कहते हैं बीज ही नहीं होता, अगर जड़ें नहीं होती, तना नहीं होता, तो बाबा कहता है इन पत्तों के अंदर कोई जान थोड़ी है। तेरे अंदर बाबा कहता है शक्ति मेरी ही है, पावर मेरी ही है बाबा, लेकिन तू अपनी पावर वो साथ वाले पत्ते को समझ रहा। कहता है मैं इसके बिना कैसे रहूं, इसके बिना घर कैसे चलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे हर पत्ते का एक अपना पार्ट है, पार्ट है। बाबा कहता है हर आत्मा अपने पार्ट से बंधी है। कुछ समय का बाबा कहता है आप पार्ट खेलते हो, मुसाफरी तय करते हो एक दूसरे के साथ। बाबा कहता है कोई पत्ता छूट गया, टूट गया, बाबा कहते हैं बच्चे उसको तो दुआएं देनी थी, उसको तो दुआएं देनी थी कि उसकी यात्रा पूरी हो गई। लेकिन बाबा कहता है तुम कितना खालीपन अनुभव करते हो। हाँ, ये क्या है? ये मन जो है ना, ये अंदर रो रहा है। ये क्या है? ये भावनाओं के रूप में फीलिंग्स। बाबा कहता है फीलिंग आई, तू फेल हुआ। याद रखना, कोई हमें गलत बोल दे, कोई हमारी निंदा कर दे, कोई गुस्सा कर दे, एक फीलिंग हमको वहां भी आती है। फीलिंग की भी कई वैरायटी है, जैसे फ्लू की, फीवर की कितनी वैरायटीज है।
बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन से भी जब कोई पत्ती नीचे गिर जाती है ना, तो बाबा कहता है तुम्हारे प्राण, बाबा कहता है उसके अंदर पड़े। माया ने तुमको ये दिखाया है कि देख तेरे प्राण उसके अंदर अटके हुए। उसने जमीन क्या छोड़ी, उसने दुनिया क्या छोड़ी, तुम मरने को तैयार बैठे। कहाँ है आत्मा? हाँ, लोग बताते हैं, कहते हैं भ्रिकुटी के बीच आत्मा। कोई कहता है नहीं, भ्रिकुटी के अंदर नहीं है। जो जो हमारी कर्मेंद्रियां है ना, जो ज्यादा चंचल है वहां आत्मा पड़ी है। तो किसी की आंखों में भटक रही है, किसी की मुंह के स्वाद पर बैठी है, किसी की कानों में बैठी है। मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है आत्मा पता नहीं कितनों के अंदर बैठ घुस गई उसके अंदर, अपने में है ही नहीं। कई बार देखते हो ना लोगों को, कोई मरने पर पड़ा है, लोग कहेंगे हमने गीता 18 अध्याय सुना दिए, तुलसी का पत्ता मुंह में डाल दिया, गंगा जल पिला दिया, उसके प्राण ही नहीं निकल रहे। कहते हैं अटक गए कहीं। कहाँ अटक गए? कौन से ट्रैफिक में अटक गए? कहाँ जाम लगा पड़ा? नहीं। कहाँ अटके? कह रहा है कि मुझे पोते की शक्ल दिखाओ, मैं पोते की शादी देखकर मरना चाहता हूँ। कहाँ पड़ी है आत्मा? पोतों में पड़ी है, किसी की तिजोरी में पड़ी है, किसी की शराब में पड़ी है। आत्मा तो बाजार में धक्के खा रही है, घर में है ही नहीं। अब घर में है ही नहीं, तो फिर धर्मराज क्या करे? वो भी इंतजार करता है कि घर आए तब लेके चले। वो तो बाजारों में धक्के खा रहे। मुक्ति मांगते हो, कहाँ कहाँ अटके पड़े। ऐसे ही तुम्हारे सफर खत्म हो जाएंगे। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। अरे चलने को तो मुसाफिर तैयार ही नहीं है। यहाँ से बोरी बिस्तरा लपेटना कोई नहीं चाहता, चाहे कितने ही दुखी क्यों। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे दुख धाम है ये, दुख धाम है। देखो बाबा कहता है शरीर तो विनाशी है ना, बाबा कहता है कभी भी छोड़ना पड़ जाता। शरीर कभी भी छोड़ना पड़ जाता। शरीर कैसा है? बाबा कहते हैं जैसे कांच। 2 टाइम आदमी रोटी ना खाए, शरीर में जान नहीं होती उसको। 2-4 बार लूज मोशन लग जाए तो आधी हालत हो जाती है उसकी। तो बाबा बाबा कहते हैं बच्चे अचानक मुसाफरी खत्म हो जाएगी। जैसे छींक आती है ना, छींक रुक सकती है? बाबा कहते हैं जैसे छींक आती है और रुमाल तुम्हारी जेब में ही पड़ा रह जाता है, ऐसे ही बाबा कहता है मौत अचानक आनी, सारे बंदोबस्त तुम्हारी जेब में ही रह जाएंगे। इसलिए समझदार बनना चाहिए। बाबा कहता है तुम कर्म करो, लेकिन बाबा कहता है अब कर्म में फंसो, महान कर्म करो, है ना? तो बाबा हमको महानता क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं संगम पर तू निमित्त बन जा। समझ लेना, ये निमित्त की बीमारी भी बहुत गहरी पाली है सब। अच्छा, हमने बाबा ने सिखा दिया कि तू केवल निमित्त, है ना? सोचो, निमित्त का भी एक फ्लू है, एक बुखार है, अहंकार है। अर्जुन ये सोचे कि कृष्ण ने मुझको निमित्त बनाया धर्म युद्ध लड़ने के लिए, दुर्योधन को नहीं बनाया, मुझको बनाया। आत्मा को मिनट भी नहीं लगता मन के प्रशांत सागर में डुबकी लगाने, मिनट मिनट में घुल जाती है उसके अंदर।
निमित्त नीचे गोते खा रहा होता है। अच्छा काम हो गया तो बाबा ने निमित्त बनाया, गलत काम हो गया तो अहंकार खड़ा हो गया, मैंने गलती कर दी, मुझसे ही पाप हो गया। बाबा कह रहा है एक का 100 गुना है। बड़ी जल्दी निमित्त दम तोड़ देता है हमारा। माना अच्छा अच्छा करो तो मैं निमित्त हूं, दूसरी टांग पे चल लोगे तो टांग तोड़ोगे। एक टांग पे चल सकता है। अरे रावण नहीं होता तो राम भी कहीं दिखाई नहीं देता। काले ब्लैक बोर्ड पे सफेद चौक से लिखते हैं लोग। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया, ये काली दुनिया, ये रावण राज्य की जैसे ब्लैक बोर्ड है। ये भी बाबा कहता है राम को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा कहता है बच्चे ये जरूरी है। नहीं तो राम का जो पराक्रम है, जो राम की शक्ति है वो प्रकट कैसे होगी? तो रावण को भी दिखाना पड़ेगा ना कि कितना बलशाली है, कितना मायावी है, और राम उस पर भी विजय पा सकते। दो टांगे तो यूज करेगा भी ड्रामा। देखो ड्रामा भी एक टांग पे नहीं चलता। ये दो टांग पे चलने वाला ड्रामा भगवान को पसंद है। हम आए बड़ी कटाई छटाई कर। सोचो अगर गांधी जी ये सोच ले कि भगवान ने मुझको निमित्त बनाया, किस लिए? देश के अंदर राम राज्य लाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए। तो नाथूराम गोडसे है ना, वो भी ये सोच सकता है कि मुझको भगवान ने निमित्त बनाया। फिर कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा? निमित्त बनना माना फुल्ली सरेंडर, फुल्ली फुल्ली, जिसको हम भक्ति में कह रहे थे तन मन धन जन श्वास सब है तेरा। मालिक तेरा ही दिया सब कुछ है, तेरा ही दिया खाते हैं। ये बेटे भी तेरे हैं, ये बेटियां भी तेरी हैं, ये पति भी तूने दिया, ये घर भी तूने दिया, ये शरीर भी तूने दिया, ये जीवन भी तूने दिया। तो इससे किए हुए जो पुण्य कर्म है वो मैं आपको अर्पित करती हूँ, और इससे किए हुए पाप कर्म वो कहाँ ले जाऊं? डॉक्टर के सामने बैठी हूँ, डॉक्टर को वो सब बता दूं कि मेरी आंखें भी ठीक है, कान भी ठीक है, हाथ पांव भी ठीक है, लेकिन पेट गड़बड़ करता है, ये कैसे मैं तेरे को दिखा दूं? अच्छी अच्छी चीजें तो डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन जो बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहा उसको छिपा लूं? अरे नहीं, एक बीमार डॉक्टर के आगे सब खोलता है। कहते हैं देख भाई, भला हूं बुरा हूं, मेरी बीमारी इतनी पुरानी, ऐसी ऐसी मेरी आदतें हैं, तू कितनी भी मेरे को परहेज बता, मैं नहीं कर पाती। क्या करूं, मैं आदतन मजबूर हूं अपने से, बता कुछ क्या करूं? वो पूरी बीमारी उसके सामने रखेगा, अपना स्वभाव, अपना संस्कार, लेकिन अब अपना मान के नहीं रखेगा। हम तो अक्सर डॉक्टरों को बोल जाते हैं मेरी बीमारी, मेरा गोडा, मेरी आंखें, मेरे कान। बाबा कहते हैं जो बीमारी अंदर पल रही है, अंदर तो तेरे ही पल रही है ना, तो तुम उसको मेरा मेरा करके और बढ़ाते जाओ, और फलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे कितनी सिंपल युक्ति तुमको बताता हूँ, लेकिन तुम इतने चतुर सुजान पढ़े लिखे हो कि तुमको ये लगता है
कि भगवान को तो क्या चढ़ाना चाहिए। हाँ, दुनिया में लोग कहते हैं भगवान को सुच्चा जल चढ़ाओ, सुच्चे फूल चढ़ाओ, सुच्चा दूध चढ़ाओ। सुच्चा, सुच्चा माना पवित्र। बाबा कहते तेरे पास क्या है? 3 मुट्ठी चावल है तेरे पास। बाबा कहता आपके नहीं है, ये छोड़ दो, ये मेरे सामने ना। ये जो शरीर है हमारे, चाहे आदमी का कहो चाहे औरत का कहो, क्या ये मेरा अपना डिजाइन किया हुआ? क्या मेरे अंदर जो वासना उठती है पैसों को लेकर, या बाबा जिसको कहता है काम महाशत्रु है, ये क्या मैंने पैदा की है? वासना तो अंदर थी, पहले से ही थी, प्रकृति ने ही डाली थी। मैंने तो कुछ भी डिजाइन नहीं किया, मेरा तो किया कुछ है नहीं, ना ये शरीर, ना वो मन। शरीर शरीर से मिल गया, मन समाज ने दे दिया कि तू हिंदू है, तू लड़की है। ये मन तो समाज ने डिजाइन कर दिया। बाबा कहते तेरे पास तेरा है क्या? इन विकारों को क्यों अपना मानकर बैठ जाते, इन गलतियों को अपना मानकर बैठ जाते। बाबा कहते मैं तुमको भाव से पार उतारूं कैसे? ये जमुना जी तो उफान मारेगी तुझे पकड़ने के लिए कि आ नीचे आ, देख कितने पाप कर लिए तूने, आ नीचे, मार डुबकी पापों के अंदर, तू पापी है। ये जमुना जी तो उफान मारेगी कि नीचे कूद, देख तूने कितने पुण्य करे, तू तो पाप आत्मा नहीं, तू तो पुण्य आत्मा भी है। बाबा कह रहा है ये जमुना जी तेरे को काला पीला नीला करती जाएगी। बाबा कहता है तू आत्मा तो बेदाग है, सुची है। मेले में आए थे, बाबा कहता है तुम घूमने फिरने, यहाँ संबंध बनने ही थे। बाबा कहता है बच्चा दुनिया में बिना माँ बाप के तो नहीं आ सकता, बनने ही थे। बाबा कहता है संबंध, मोहिनी प्रवेश करनी ही थी कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरी पत्नी है। मोहिनी प्रवेश करनी ही थी। बाबा कहता है तू निर्दोष है, उतर जा। बाबा कहता है भाव से पार, सेकंड की बात है। मोक्ष मांगते हो, मुक्ति मांगते हो, बाबा कहता है मैं सेकंड में दे देता, नहीं तो तुम करते रहो पुरुषार्थ। अभी क्रोध से छूटो, अभी मोह से छूटो, अभी लोभ से छूटो। ये माया, बाबा कहता है ऐसी डंकनी है, ये सांप और नेवले का खेल खेलते रहना पूरा संग। उसको भी हद हो गई, 90 साल हो गए, हर मुरली में कह रहा है कि माया को विदाई दो। उसको भी हद हो गई कहते हुए कि बच्चे बाप को फारकती दे देते। उसको भी हद हो गई ये कहते हुए कि बाप हर बच्चे को तदबीर कराता है, पुरुषार्थ कराता है, लेकिन हर बच्चा मेरा नंबरवार। क्यों? कहता एक जैसी पालना दे रहा हूं, एक जैसी मुरली सुनाता हूं, फिर भी बच्चे नंबरवार। क्यों? बाबा कहते हैं अब घर आना है, घर माना मेरा बीज स्वरूप। आज हम चल रहे थे सुबह, चलते 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 चलते, हम छोटे होते थे लूडो खेलते थे, सबने शायद खेली हुई लूडो, है ना। तो ये पॉइंट सुबह याद आ रहा था। बाबा कहता है घर जाना है, घर जाना है। तो जब हम लूडो खेलते हैं ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा बीच में एक सर्कल होता है, उसमें अंदर लिखा होता है विक्ट्री, विन। कि आपको जो है ना अपने घर से यहाँ से चलना है, जो कोठी में आप बैठे हो, और फिर वो जो डाइस करते हैं, 1 2 4 6, चलते 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 बीच में गिटी गिटी को काटती है। फिर क्या होता है? कई बार ऐसा होता है, ये सुबह चलते चलते माइंड में आ रहा था, अभी सामने आ गया मुरली में भी। कई बार ऐसा होता है कि सर्कल में घुसने के लिए मुझे 1 नंबर चाहिए,
कितना चाहिए? 1 नंबर। अब मैं डाइस फेंकती जा रही हूँ, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है। मैं 1 का वेट कर रही हूँ कि मुझे 1 चाहिए, मुझे 1 चाहिए, मुझे 1 चाहिए। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। वो डाइस बहुत कुछ देता जा रहा है मुझे। बाबा कहते हैं बच्चे तू भी अभी कहाँ खड़ा है? घर के पास खड़ा है। घर के पास है। बाबा कहता है अब ज्यादा भटकना नहीं कि 6 चाहिए, 6 मिल जाए, कहीं 5। बाबा कहता है बस 1 स्टेप की दूरी है बस अभी। आप चल ही नहीं सकते हो। बाबा कहता है अब घर सामने ही है। तो इतने तो बच्चे भी जानते हैं जो लूडो खेलते हैं। वो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा घर तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये है। वो मेरी पवित्रता, वो मेरा घर है। समझ लेना एक बारी घर की डेफिनेशन, और है ना। अक्सर हम लोग कहते हैं घर के बारे में कि घर जैसा सुख कहीं नहीं। पता है क्यों? घर के अंदर क्या है? आप अभी घर से बाहर जाओगे, 4 लोगों के बीच जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को रिश्तेदारी में जाना है ना, आप अलमारी से कोई प्रेस किया हुआ, नहीं प्रेस किया होगा तो प्रेस करोगे सूट को, बाल ठीक से करोगे, मुंह धोओगे पहले, चप्पल देखोगे कौन सी पहन के जाऊं, क्या मैच कर रहा है। बाहर लोगों के बीच जाने के लिए मुझको कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। लेकिन घर में क्या है? घर में जो भी है, जो मेरी सत्यता है, जो मेरा स्वभाव है, वो एक्सेप्टेबल। घर में मैं कुछ भी पहन, मुझे सबने एक्सेप्ट किया हुआ। ये घर में ऐसा ही है, ये कोई बनावट नहीं है अब इसके, रियल है ये। किसी को इम्प्रेस करना, किसी को लुभाना, वो सब नहीं है। आप सब घर में बैठे हो, तो घर में क्या है? सत्यता है। बाहर नहीं है। बाहर हमको बन ठन के निकलना पड़ता, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो बाबा जब मुझे कहता है घर जाना है, तो घर में क्या है? घर में मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझको मेरे घर के लोगों ने एक्सेप्ट किया है। ये है घर के अंदर वो, जिसको हम कहते हैं घर जैसा सुकून कहीं, है ना। तो घर में भी क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे आप सब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, वहां कोई किसी का मम्मी चाचा भाई फूफा कुछ भी नहीं, कि कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई भाग गया, कोई कट गया, कोई मर गया। बाबा कहते हैं कोई कहानी नहीं है वहां। इसीलिए बाबा कहता है दुनिया में जितनी आत्माएं है ना, तो क्या कहती हैं? भगवान अब हमको ले ले। तो बाबा कहते हैं बच्चे उनको घर जाने की याद आती है कि यहाँ तो कर करके खप खप के हम मर गए। अब हमको मोक्ष दे, हमको मुक्ति दे, हमको राह दे, हमको भव से पार उतार। तो बाबा कहता है देखो कितना सरल है। मरने के बाद बाबा कहता है तुम थोड़ी कोई इस सुख का अनुभव करोगे। ये तो बाबा कहता है बच्चे अभी गूंगे के, बाबा कहता है मुंह में जैसे गुड़ है। जिन्होंने, बाबा कहता है, संगम पर बैठकर भगवान से प्रीत रची है, जो भगवान के साथ, बाबा कहता है, लगन मुहूर्त में बैठकर एक नई दिशा, एक नई दशा में, बाबा कहता है, जो यात्रा करती हैं आत्माएं, बाबा कहता है वो अपने मनोरथ को पाती, वो स्वतंत्र आत्माएं हैं। बाबा संसार की पितर है। बाबा कहता है दुनिया तुमको याद करके तुमसे आशीर्वाद मांग रही। तो पितर तो बाबा कहता है वो हैं जो अपनी यात्रा पूरी कर गए। बाबा कहते हैं बच्चे अब अपनी यात्रा तुम्हारी पूरी है। बस बाबा कहता है ये जो थोड़ा सा समय है ना, ये बाबा कहता है तुम्हारी कमाई के लिए मैंने मार्जिन रखा है। पढ़ तो गए, बाबा कहता है जितना कमाना चाहते हो अब कमा लो, अभी नहीं तो बाबा कहता है फिर कभी भी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति।
ये मत बिसरो, मत बिसरो, ये तीन